साल 1983 रो का एक एजेंट पाकिस्तान पहुंचता है, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को उसकी भनक लग जाती है। भनक लग जाने के बाद वह उस एजेंट को पकड़ लेती है, जिसके बाद उस एजेंट से पूछताछ होती है और मुंह न खोलने पर उसको टॉर्चर किया जाता है। इतने जुल्म के बाद वह टूट जाता है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान एजेंसी को जब वो बताता है तो उसके बाद पाकिस्तान वालों के होश उड़ जाते हैं। वो ये कहता है कि पाकिस्तान में बहुत सी ऊंची पोस्ट पर बैठा मेजर कोई पाकिस्तानी नहीं बल्कि रो का एक खुफिया एजेंट है। खुफिया एजेंट कौन था? वो खुफिया एजेंट आओ जानते हैं। दोस्तों, भारत का एक ऐसा जासूस जो नाम बदलकर पहचान बदलकर पाकिस्तान में पहुंचा, पाकिस्तान आर्मी में शामिल हुआ, मेजर रैंक तक पहुंचा, वहीं पर प्यार में पड़ा और शादी भी की, लेकिन भारत से ही भेजे गए एक दूसरे जासूस की वजह से पकड़ा गया और पाकिस्तान की ही जेल में आखिरी सांस ली। दोस्तों, यह कहानी भारत के महान जासूस रविंदर कौशिक की है, जिन्हें भारतीय खुफिया गलियारों में द ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। रविंदर कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 में राजस्थान के सरहदी जिले के श्रीगंगानगर में हुआ था। उनके पिता एयरफोर्स में थे। रविंदर कौशिक की शुरुआती पढ़ाई उनके गांव के एक सरकारी स्कूल में हुई। कौशिक को एक्टिंग और नाटक में काफ़ी दिलचस्पी थी। इसी दौरान लखनऊ के एक शो में उन्होंने हिस्सा लिया। कहा जाता है कि नाटक के दौरान रो के एक अधिकारी की उन पर नज़र पड़ी। 1973 में बीकॉम पूरी करने के बाद एक दिन कौशिक ने अपने पिता से कहा कि वह दिल्ली जा रहा है नौकरी करने। फिर 23 साल की उम्र में वह रो से जुड़ गया। फिर रो में उनकी 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग हुई। वह पहले से ही पंजाबी बोलने में माहिर था। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उर्दू सिखाई गई। पाकिस्तान का इतिहास दिल और दिमाग में बसाया। उनका काम अंडरकवर रहकर पाकिस्तान से भारत को अहम जानकारी भेजना था। पाकिस्तान में उन्हें नबी अहमद शाकिर के नाम से भेजा। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले कराची की लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसके बाद पाकिस्तान सेना में कमिश्नर अफसर की जॉब मिली। फिर बाद में मेजर की पोस्ट मिली। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके काम से खुश होकर उन्हें ब्लैक टाइगर कहकर बुलाया। रविंदर कौशिक ने पाकिस्तान में एक पाकिस्तान की रहने वाली लड़की से शादी की। फिर वह एक बेटी के बाप भी बने। साल 1979 से 1983 तक उन्होंने पाकिस्तान से अहम जानकारियाँ भेजी, जिसकी वजह से रो को भारत की डिफेंस रणनीति को मजबूत करने में काफ़ी मदद मिली। रविंदर कौशिक की ज़िंदगी वहाँ पर बहुत सुकून से चल रही थी, लेकिन फिर आया 1983 का वह मनहूस साल, जब सब कुछ बदल गया। साल 1983 में भारत के एक और जासूस को भेजा, लेकिन वह जासूस पाकिस्तानी सेना के हथे चढ़ गया। उन्होंने उस जासूस को बहुत टॉर्चर किया। फिर आखिर में उन्होंने रविंदर कौशिक का राज खोल दिया। जासूसी के आरोप में कौशिक को गिरफ्तार करके उन्हें मुल्तान की जेल में डाल दिया गया। रविंदर को फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बाद में वह सज़ा बदलकर उम्र कैद कर दी गई। साल 2000 में उनकी टीबी और दिल के दौरे के कारण मौत हो गई। उनका शव भी भारत ने यास का। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता कि पाकिस्तान की जेल से वह अपने परिवार को खत लिखता था। उनके एक खत में दर्द छलकता है कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही सज़ा मिलती है। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने उनको एक तरह से त्याग ही दिया था। उस खत के बारे में बताते हैं कि उनकी मौत से महज 3 दिन पहले वे खत लिखा था। उन्होंने लिखा था कि अगर मैं अमेरिकी होता तो मैं 3 दिन के भीतर ही इस जेल से निकल चुका होता। रविंदर कौशिक की मां बताती है कि जब वह जेल में थे तो उनको दवाई भी नहीं पहुंचाई गई थी। सरकार की मान्यता अलग बात है, लेकिन रविंदर कौशिक भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखवा गए। इस महान ब्लैक टाइगर को सत सतनम। इनकी सूचना से हमारे देश के हज़ारों जवानों की जान बच गई। ऐसे जासूस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं और ऐसी और जानकारी के लिए फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।